अंग्रेज मुझे कहीं पकड़ नहीं सकते। मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा। ये कहना था चंद्रशेखर आज़ाद जी का। वो आज़ाद जिसने अंग्रेज़ों के मन में इतना डर पैदा कर दिया था कि अंत तक अंग्रेज उस डर से निकल नहीं पाए थे। यही वजह थी कि जब 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों की एक पूरी टुकड़ी ने उन्हें एल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से घेर लिया था, तो किसी ने उनके पास जाने तक की हिम्मत नहीं की थी। इतना ही नहीं, अपने आखिरी बची हुई गोली से उन्होंने खुद को ही मार डाला। इसके बाद भी किसी अंग्रेज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जाकर उनके मृत शरीर को छू सके। उनके शव के पास जाने से पहले अंग्रेज़ों ने उन्हें फिर से 3-4 गोलियां मारकर ये कन्फर्म किया कि वो मर चुके हैं या जिंदा हैं। इलाहाबाद का ये पार्क आज भी उनके ये वीरता को सुनाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अपने आंखों के सामने ही हो रहा है। ऐसा था वो हमारा देश का वीर सिपाही जिसने कभी भी जान की परवाह नहीं की। आखिरी समय पर भी आज़ाद जी ने अपने साथी सुखदेव राज को सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया और अंग्रेज़ों से अकेले ही लड़े। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को एक आदिवासी ग्राम भावरा में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बादल गांव के रहने वाले थे। उनका शुरुआती जीवन इसी गांव में बीता था और यहीं पर उन्होंने धनुष बाण चलाना और निशानेबाजी लगाना भी सीखा था। काकोरी ट्रेन डकैती और सैंडर्स की हत्या में शामिल निर्भीक महान देशभक्त और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अहम स्थान पे है। बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरुआती दौर पे था। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष के थे और 14 वर्ष के आयु में चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन का हिस्सा बने थे और इस समय उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार भी किया था और फिर जज के सामने प्रस्तुत भी किया था। यहाँ पर उन्होंने जज के सवालों का जो जवाब दिया उसको सुनकर जज भी हिल गया था। जब चंद्रशेखर आज़ाद को जज के सामने पेश किया गया तो जज ने उनका नाम पूछा, तो जवाब में उन्होंने कहा आज़ाद। जज का दूसरा सवाल था पिता का नाम क्या है। आज़ाद बोले स्वतंत्र। जब जज ने तीसरे सवाल में पूछा कि उनका घर का पता क्या है तो जवाब में आज़ाद बोले जेल। उनके इन जवाबों से जज पूरी तरह तिलमिला गया और उन्हें 15 कोड़े मारने का सज़ा सुनाया। हर कोड़े पर वे वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय बोलते रहे। इसके बाद से उनका नाम पड़ गया चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन जब 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और इसके बाद उन्होंने देश को आज़ाद कराने की ठान ली। इसके बाद एक जवान क्रांतिकारी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलाया। आज़ाद बिस्मिल जी से काफ़ी प्रभावित हुए। उनके समर्पण और निष्ठा को देखकर बिस्मिल जी ने उन्हें संस्था में शामिल कर लिया और आज़ाद अपने साथियों के साथ मिलकर संस्था के लिए धन एकत्रित करते थे। लेकिन 1925 में हुए
काकोरी कांड ने अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। इस मामले में अशफाक अली खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह सहित अन्य कई क्रांतिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संस्था का पुनर्गठन किया। भगवती चरण वोहरा के संपर्क में आते ही वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के भी करीब आ गए। भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। फरवरी 1931 में आज़ाद जी पहली बार गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए, लेकिन वहां पर नेहरू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो नाराज़ होकर एल्फ्रेड पार्क चले गए। इस वक्त उनके साथ सुखदेव राज भी थे। यहाँ बैठकर वो आगामी रणनीति को तैयार कर रहे थे। तभी किसी आदमी के कहने पर वहाँ पर अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आज़ाद ने तुरंत खतरा जानते हुए सुखदेव राज को वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया और अंग्रेज़ों पर फायर करने लगे। लेकिन जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने उस गोली से खुद के जान लेकर अपनी कहनी को सच कर दिया कि मैं आज़ाद रहूँगा। एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को उनके दिए इस बलिदान को भारत कभी भी भुला नहीं पाएगा। आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। तो दोस्तों, यही थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप में से कोई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।